कहा है हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाली साहब मिसबाही क़िबला को इस शेर के साथ, अगर लगे कि इसी नौइयत का शेर है, वो नबियों का बनकर इमाम आ रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। वो नबियों का बनकर इमाम आ रहा है कि जिस पर खुदा का सलाम आ रहा है, और क़यामत में शिबली तुझे देखकर सब कहेंगे नबी का गुलाम आ रहा है, कहेंगे नबी का गुलाम आ रहा है। जरा नारा बिल्कुल ईमानदारी के साथ लगाइएगा, हाँ, कांप जाएंगे ज़मीन व आसमां दश्तो जबल, हैदर करार का नारा लगा कर देखिए, नारे तकबीर। अच्छा, हम धीरे से कहो नहीं, तो धीरे से कहो, जरा जोर से कहिए ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा बिलाली साहब क़िबला, चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में। बावकार उलमाए कराम व मजलिस पाक में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सभी हजरात बड़ी तेज़ी के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में अपने गुलामी का सबूत पेश करें और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा खान बैरिया के प्रिंसिपल, मुफ़क्किर कौम मिल्लत, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुनव्वरुल क़ादरी साहब क़िबला ने मुझे 15 मिनट के लिए आपके रूबरू कराया है। हालांकि मेरी ख्वाहिश नहीं थी और मैं ज़रूरत भी नहीं महसूस कर रहा था कि अब कोई तकरीर हो, क्योंकि स्पेशल ख़तीब हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब, जिनको असले खिताब करना था, उनकी तकरीर हो चुकी है। बहरहाल ये आपकी मोहब्बत है कि अभी तक कि आप तशरीफ़ रखे हैं, बस मैं 15 मिनट ही आपकी खिदमत में रहूँगा, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊँगा। और वैसे भी बकिया तमाम लोगों की निकाबत का काम हाफिज़ आलमगीर साहब ने किया, और जब मेरी बारी आई तो कारी सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ लाए और इन्होंने कहा कि क्या मैं आपकी अदालत में बिलाली साहब को पेश कर दूं? तो अदालत में तो किसी मुजरिम को ही पेश किया जाता है, बोलिए। तो इसलिए मैं अब एक शेर पढ़ रहा हूं कि मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। ऐसे हमारे महफिल में खान बैरिया के जीते और जागते दयालु सुन्नी सहीउल अकीदा बहुत सारे मुसलमान बैठे हैं। उसमें सबसे बड़ी मुसर्रत की बात यह है कि जनाबे शरीफ खान साहब, शरफुद्दीन खान साहब, जनाबे शमसूद खान साहब के मजलिस में तशरीफ लाए हुए हैं। चूंकि ये जो नाम है ना हजरत, आपने इतनी मर्तबा हमारे सामने इन नामों का जिक्र किया है कि मुझको ज़बानी, मतलब जब भी हम अपने सेक्रेटरी और सदर का नाम लेना चाहते हैं, हम अपने मदरसे के सदर और सेक्रेटरी का नाम लेना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि मैं अपने सेक्रेटरी का नाम लूं, अपने सदर का नाम लूं, जुबान पे खुद से जारी हो जाता है शरफुद्दीन खान, शरीफ खान, शमसूद खान वगैरह वगैरह। वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन लोगों को इस्म बा मुसम्मा बनाया। शरीफ का माना ही होता है शरीफ। अब शरीफ हर आदमी जानता है शरीफ किसको कहा जाता है। शरफुद्दीन, सभी लोग कहते हैं कि मैंने जो नात पढ़ा, मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया, शरीफ, सब क्या है? तो ये सब नाम है। ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं। ऐसे तो खान बैरिया के सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग मुखलिस हैं,
यकीनन जो खान इमाम अहमद रजा खान के नाम से जो दुनिया सुन्नियत में एक जबरदस्त एक तासुर पेश होता है जहन में, उस खान का मुकम्मल असर खान बैरिया में पाया जाता है कि नहीं? वरना कुछ जगहों के खान साहब लोगों का तो हाल ये है कि खान भी है और बदअकीदा है। अब खान और बदअकीदा, तो मुझे तो लगता है कि शायद वो खान नहीं है, तभी जाके वो बदअकीदा। अगर वो खान होता तो वो सुन्नी ही होता, वो बदअकीदा होता ही नहीं। अब इन दोनों हजरात ने ऐसे स्टेज पर एक से एक शोरा हजरात, जैसे अभी जनाब सद्दाम साहब जो हमजा नेटवर्क के प्रोप्राइटर हैं, इन्होंने भी बड़ी सुरीली आवाज में बड़ी अच्छी नात खानी उन्होंने पेश की है। कारी सलाउल्लाह साहब तो खैर मशहूर मारूफ शायर हिंदुस्तान हैं। आपके हाफिज़ कारी तौकीर आलम साहब, आपके मदरसा दारुल उलूम इमाम अहमद रजा के बेहतरीन नात खां अहमद बाबू वगैरह वगैरह। लेकिन इन लोगों ने मेरे ऊपर एक फरमाइश कर दी, एक जिम्मेदारी दे दी कि आपको पढ़ना ही होगा जबरदस्ती, आवाज चाहे आपकी जैसी भी हो। मैंने पहले ही कहा कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। नहीं पढ़ते तो शायद आप ये सोचते कि इस मौलाना साहब को भी नात पढ़ने आता होगा, लेकिन जब पढ़ देंगे तो राज तो फाश हो जाएगा। किस हालत में हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सब तो आप जान जाएंगे। लेकिन अब ख्वाहिश है इन लोगों की, तो मैं इसका एहतराम करता हूँ। कुछ बाबू हमारे बखार के करीब बैठ करके और मोबाइल में लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को तकरीर सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैं यही ना दुआ करूंगा, और क्या करूंगा। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि उन लोगों को मोबाइल ही देखने की तौफीक अता फरमाए, नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि दीन की मोहब्बत, दीन की तड़प उन लोगों के सीने में भी अल्लाह ताला अता फरमाए। तो शेर पहले मुलाहिजा फरमा लीजिए, चंद मिनट की गुफ्तगू मैं करूंगा आपसे। सरकार के आमद का अंदाज निराला है, सरकार के आमद का अंदाज निराला है। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ आप सुभान अल्लाह कहिए। उससे सिर्फ मेरा हौसला बुलंद होगा और आपके नाम आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। तो मैं चाहता हूं कि आपकी नेकियां बढ़े। जरा मोहब्बत से कहिए तो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सरकार के आमद का अंदाज निराला है, सरकार के आमद का अंदाज निराला है, अंदाज निराला है। अरे मक्के में हुए पैदा, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। ये दोनों हजरात की फरमाइश है। ये लोग सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं, इनाम से भी नवाज रहे हैं। ये अपना लाज बचा रहे हैं। मुजरिम तो हमको बनाए, लाज अपनी बचा रहे हैं। खैर आप लोग सुनिए मोहब्बत से। सरकार के आमद का अंदाज निराला है। और एक शेर और है जो बहुत ही तारीखी शेर है। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब की तकरीर को आपने समाअत किया कि सरकार को परवरिश करने, दूध पिलाने की गरज से हजरत हलीमा सादिया ले गई थी। जबकि तारीख पढ़ने के बाद हमको यही पता चला कि हजरत हलीमा सादिया तो खुद ही गरीब थी और कई रोज खाने नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से खुद उनके पिस्तान में दूध नहीं था कि वो अपने बच्चों को शिकम सैर कर सके। तो भला वो सरकार को क्या पाली। लेकिन जब सरकार को लेके आई तो सरकार की आमद की बरकत क्या हुई, उसको मुलाहिजा फरमाइए। जाहिर में तो आका को पाला है हलीमा ने, जाहिर में तो आका को पाला है हलीमा ने, जाहिर में तो आका को पाला है हलीमा ने,
है, सच है कि हलीमा को, सच है कि हलीमा को अरे सरकार ने पाला है, सच है कि हलीमा को सरकार ने पाला है। सरकार के आमद का अंदाज निराला है। झूम कर दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं पहले ही वादा कर लिया कि 15 मिनट की गुफ्तगू होगी। चूंकि नात शरीफ जो मैंने 2 शेर पढ़ा है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त हो गया, लेकिन गुफ्तगू चूंकि 15 मिनट की इसलिए करना चाहता हूँ कि जो बात मैं बताना चाहता हूँ उसको बताने में मुझको 15 मिनट लग ही जाएगा। आप लोग इजाजत दे रहे हैं 15 मिनट की गुफ्तगू हो जाए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुरान अजीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। तमहीद में भी नहीं जाऊंगा और पैदाइश रसूल को भी मैं बयान नहीं करूंगा, क्योंकि वक्त जाय होगा। फिलहाल मैं चाहता हूं कि सरकार को अल्लाह ने जो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो वो तो हर आलम की रहमत है, वो तो हर आलम के लिए रहमत है। लेकिन हम गुनहगार उम्मतियों के लिए कितने बड़े रहमत बन के तशरीफ लाए, और क्या रहमो करम, क्या दया हम गुनहगार उम्मतियों के लिए उन्होंने पेश किया, उसी को मैं बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। सरकार तो बच्ची के लिए रहमत, बेवा के लिए रहमत, जवान के लिए रहमत, बूढ़े के लिए रहमत, इस दुनिया के लिए रहमत, उस दुनिया के लिए रहमत, शर्क के लिए रहमत, गर्ब के लिए रहमत, शुमाल के लिए रहमत, जुनूब के लिए रहमत, जवानी के लिए रहमत, बुढ़ापे के लिए रहमत, हर आलम के लिए रहमत है। लेकिन हम गुनाहगार उम्मती के लिए कितने बड़े रहमत बन के तशरीफ लाए, बस उसी को आप समाअत फरमा लीजिए। है ना आपकी तवज्जो मेरी तरफ? एक बार सरकार की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, कहा या रसूल अल्लाह, आज मैं जहन्नम का मुशाहिदा करके आ रहा हूँ। क्या करके आ रहा हूँ? जहन्नम का मुशाहिदा, जहन्नम को देख के आ रहा हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया, तो फिर क्या कहना चाहते हो, बोलो, जहन्नम में तुमने क्या क्या देखा? कहा या रसूल अल्लाह, अब क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन मैं कुछ खास बातें हैं जो बयान कर दे रहा हूँ। मैंने हजरत आदम की उम्मती को जहन्नम में देखा। कहा और? तो कहा हजरत नूह की उम्मती को भी हमने जहन्नम में देखा, हजरत इब्राहिम की उम्मती को भी हमने जहन्नम में देखा, हजरत मूसा की उम्मती को भी हमने जहन्नम में देखा, हजरत ईसा की उम्मती को भी हमने जहन्नम में देखा। यहां तक आए और उसके बाद वो खामोश हो गए। नबी फरमाते हैं कि जिब्रील खामोश क्यों हो गए, उसके बाद भी बयान करो, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? तो जिब्रील, चूंकि मालूम है उनको कि ये अल्लाह के वो पैगंबर हैं कि इनको अपनी उम्मती से इस कदर प्यार है, इस कदर मोहब्बत है कि अगर मैं ये कह दूं कि हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मती को भी हमने जहन्नम में देखा, ये तो बेकरार हो जाएगा, इनका दिल पारा पारा हो जाएगा, तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कि उसी जिब्रील ने एक मर्तबा मुशाहिदा किया था, हजरत जिब्रील ने एक मर्तबा मुशाहिदा किया था। जब सरकार बेराज में जा रहे थे तो हजरत उम्मे हानी के घर से सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील साथ में थे, और जब वहां पहुंचे तो कहा या रसूल अल्लाह, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूं, अब आपको जाना है। कहा कि ये क्या दोस्ती है, मक्का में 7, मदीने में 7, अक्सा में 7, हराम में 7, हर आसमान पे 7, और यहाँ आने के बाद तुम कह रहे हो कि मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, क्यों? तो कहा अगर यक्सरे मुए बर्तर परम फरोगे तजल्ला व सूजत परम, या रसूल अल्लाह, इसके आगे में एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली की रोशनी से मेरे पर जल जाएंगे, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसके अब आगे जाऊं। या रसूल अल्लाह, आप जाइए, अब मैं नहीं जा सकता। मेरे आका फरमाते हैं ठीक है, तुम नहीं जा सकते हो तो अपनी ख्वाहिश बयान कर दो, तुमको मालूम है कि मेरे जैसा तुम नहीं हो सकते, तुमको भी पता है कि मेरे जैसा तुम नहीं हो सकते, यही वजह से तो तुम यहाँ पर आकर मेरा तुम साथ छोड़ रहे हो और कह रहे हो कि आगे बढ़िए, मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम अपनी ख्वाहिश बयान करो।
हजरत जिब्रील अमीन ने सोचा कि क्या ख्वाहिश बयान करूं। ये तो वो सरकार है कि अगर मैं कह दूं कि आप मुझको पहाड़, सोने का पहाड़ दे दीजिए तो दे देंगे। ये कहेंगे कि कायनात की हुक्मरानी हमें दे दीजिए, वो दे देंगे। मैं जो मांगूंगा दे दूं, मिल जाएगा। लेकिन सोने का पहाड़ लेके क्या करूंगा? मिल तो जाएगा लेकिन ये रसूल राजी नहीं होंगे। हुक्मरानी मिल जाएगी लेकिन ये रसूल हमसे राजी नहीं होंगे। मैं क्यों नहीं ऐसी चीज का मुतालबा करूं कि वो हमें मिल भी जाए और ये अल्लाह का महबूब हमसे राजी भी हो जाए। मुतालबा बड़ा स्पेशल किया, कहा या रसूल अल्लाह मैं कुछ नहीं चाहता हूं, बस मुझको इतनी सी मोहलत मिल जाए कि जब मैदान महशर कायम हो और आपकी गुनहगार उम्मती पुलसरात को पार कर रही हो, वो पुलसरात जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है, उस पर तो हर शख्स को पार होना ही है। मैं चाहता हूं कि मुझको इतनी मोहलत मिल जाए कि जब आपकी उम्मती पार हो रही हो तो मैं अपना बाजू उस पुलसरात पर बिछा दूं, आपकी उम्मती बासानी पुलसरात को पार कर ले। सरकार इसी मंजर को सरकार आला हजरत ने देखा तो इरशाद फरमाते हैं कि पुल से उतारू राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। चूंकि जिब्रील को मालूम था कि नबी को अपनी उम्मत से बेहद प्यार है। फरमाते हैं जिब्रील या रसूल अल्लाह मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, उसमें आदम की उम्मती को, नूह की उम्मती को, ईसा की उम्मती को, मूसा की उम्मती को हमने जहन्नम में देखा। फिर खामोश हो गए। कहा जिब्रील बताते क्यों नहीं हो, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? कहा हाँ या रसूल अल्लाह हमने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा। कसम खुदा की इतना सुनना था, मेरे आका बेकरार हो गए, दिल पारा पारा हो गया। ना उन्होंने यारे गारे मुस्तफा हजरत सिद्दीक अकबर को बताया, ना हजरत उस्मान गनी को खबर किया, ना हजरत उमर फारूक को इत्तला दी, ना हजरत मौलाए कायनात को बताया, ना अपनी बेटी हजरत फातिमा को बताया। बस लोगों के माबैन से अचानक मुस्तफा गायब हो गए और मदीने वाले को भी पता नहीं है, घर वाले को भी मालूम नहीं है कि मेरे मुस्तफा गए कहाँ। सिर्फ उम्मत आसी के गम में निकल चले मदीने से, और गांव से बाहर, बस्ती से बाहर, शहर से बाहर, मदीने से बाहर एक जंगल है, उस जंगल में एक पहाड़ है। उसी पहाड़ के खोह में मुस्तफा जाने रहमत पहुंच जाते हैं और अपने सर को सजदे में रखकर रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं और इस सोज और गुदास के साथ रोना शुरू करते हैं। रब को रब की बारगाह में यार गुजार है कि परवरदिगार आलम, ये कैसे हो सकता है कि जो तेरा महबूब हो और उसकी उम्मती जहन्नम में चला जाए, या अल्लाह तू उसकी मगफिरत फरमा दे। ये दुआ कर रहे हैं। अब इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि सरकार हमारे माबैन से अचानक लापता हो गए, सितारे हो और सितारों की अंजुमन मौजूद हो और वहां से चांद गायब हो तो सितारे बेचैन हो जाते हैं। सहाबा के माबैन से जब नबी थोड़ी देर के लिए जब गायब हुए तो सहाबा की जमात बेचैन होने लगी कि हमारे दरमियान से वो कहां चले गए। सब लोग बेकरारी में मुस्तफा जाने रहमत को मदीना की गली कुचियों में बेतहाशा परवानावार ढूंढ रहे हैं। नबी मुस्तफा जाने रहमत अगर मदीना के गलियों में होते तो मिलते, मदीना के शहरों में बाजारों में होते तो मिलते, लेकिन वो तो जंगल जा चुके थे। लोग बेकरार हैं कि मुस्तफा कहां चले गए, हमें दागे मुफारकत दे के कहां छोड़ गए। लोगों ने रसूल के गम में खाना पीना तक छोड़ दिया। अरे बड़े तो बड़े, जो बच्चा माँ के गोद में रहकर दूध पे अपनी जिंदगी बसर करता था, मुस्तफा जाने रहमत की जुदाई में उसने दूध पीना बंद कर दिया। जानवरों ने चरना चुगना बंद कर दिया। मालूम ऐसा हो रहा था कि मदीने में कहसाली आ गई है, मदीने में कोई वबा का नुज़ूल हो गया है। लोग इस कदर मुरझाए हुए हैं, परेशान हाल है कि नबी कहां चले। तलाश जारी है। इधर 3 दिन का वक्त गुजर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम गुनहगार उम्मतियों को याद फरमाकर बख्शिश के लिए रब की बारगाह में रो रो के दुआएं कर रहे हैं। उस रोने की सोच और गुदास को सुन करके उस जंगल में एक चरवाहा था जो अपनी बहुत सारी बकरियों को उस जंगल में चराता था। जब से वो रोने की आवाज उन बकरियों ने सुना, चरना बंद कर दिया, अपना सर उठाए हुए है, कान उस आवाज पे लगाए हुए है। चरवाहा परेशान है कि हमारी बकरी को क्या हो गया, ये घास क्यों नहीं खा रही है, ये घास पर अपना मुंह क्यों नहीं डाल रही है।
चरवाहा बहुत कोशिश कर रहा है, लाख कोशिश के बावजूद भी बकरियां हैं कि उस आवाज पर अपने कान को लगाए हुए है। मजबूर होकर चरवाहा ने सोचा कि अब इस जंगल में रहना मुनासिब नहीं होगा। अपनी बकरियों को रिवर को लिया और वहां से वापस अब दूसरे जंगल में जाने का इरादा करके वापस हो रहा है। तब तक सहाबे कराम ने एक मशवरा किया कि सरकार मदीने की गलियों में नजर नहीं आ रहे हैं, मदीने के बाजार में हमें नहीं दिख रहे हैं, चलो हम लोग कहीं सुनसान जंगल बयाबान में ढूंढा जाए। सहाबा की एक टोली है, जंगल में मुस्तफा को ढूंढने के लिए पहुंच रही है। उधर से चरवाहा अपनी बकरी के लिए रिवर को लिए हुए चला रहा है। मुलाकात हुई, सहाबा ने पूछा उस चरवाहे से, ए चरवाहा ये बताओ कि क्या तुमने मेरे नबी को देखा है? चरवाहा चूंकि देहाती था, बद्दू था, उसने नबी को देखा नहीं था। वो कहता है कि आप जिस नबी के बारे में पूछ रहे हो मैं आपके नबी को पहचानता नहीं हूँ, ना मैंने किसी को जंगल में देखा है। हाँ लेकिन एक बात जरूर है, आज 3 दिन हो गए हैं इस पहाड़ की खो से एक ऐसे दर्दनाक रोने की आवाज आ रही है जो पहले कभी मैं नहीं सुनता था। वो आवाज इस कदर दर्दनाक और इस कदर सोज है उस आवाज में कि उस आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कि बकरियां अपना मुंह घास पर डाले, चरे चुगे, लेकिन ये चरने चुगने के लिए तैयार नहीं है। मैं मजबूर हो कि अपनी बकरियों के रिवर को लेकर के दूसरे जंगल के लिए चल चुका हूँ। इतना सुनना था, साहबा समझ गए यकीनन कोई दूसरा नहीं, वो मेरे नबी की जात ही होगी जो पहाड़ की खोह में जाकर के वो उम्मत आसी को याद कर रहे हैं। या तो वो किसी ने उनको तकलीफ दिया है, किसी ने उनको परेशान किया है, कोई ना कोई वजह है, मेरे नबी के अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। अब ये लोग तेज कदम से उस पहाड़ के करीब पहुंचे, आवाज इन्हें भी मिली। जब अंदर दाखिल हुए तो देखा वाकई अल्लाह के हबीब, कायनात के तबीब, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार 3 दिन से उस पहाड़ की खोह में अपना सरे मुबारक जमीन पर रखे हुए हैं और बड़े सोज और गुदास से रोते हैं और लबहाए मुबारक से इरशाद फरमाते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह मदीना तशरीफ ले चलिए वरना मदीना की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। कोई जवाब नहीं। उमर ने भी यही कहा, कोई जवाब नहीं। उस्मान गनी ने भी अरीजा पेश किया, कोई जवाब नहीं। हजरत मौलाए कायनात ने भी कहा, कोई जवाब नहीं। साथ में सलमान फारसी हैं, उन्होंने भी कहा, कोई जवाब नहीं। अब इन लोगों ने कहा कि अगर हम लोगों की आरजू और मिन्नत को मुस्तफा जाने रहमत कबूल नहीं फरमा रहे हैं और अगर मदीना तशरीफ नहीं ले जाते हैं, यही हालत रही इनकी, तो मदीने में तो कोहराम मच जाएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ये खबर जल्दी से जल्दी खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा तक पहुंचा दिया जाए। लोग आए वहां से, शहजादी रसूल खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा से सारा वाकया बयान कर दिया और कहा कि अब आप ही हैं कि सरकार को बुला के आप मदीना ला सकते हैं। हम लोग थक हार चुके हैं, मेरी बातों से सरकार आने वाले नहीं है। हजरत फातिमा ने जब देखा कि मदीने की हालत तो वाकई बहुत बुरी है, मालूम हो रहा है कि कहत साली आ जाएगी, लोग उनकी जुदाई में अब दम तोड़ देंगे, चूल्हे चक्की तक बंद हैं, मदीने में एक कहत साली का समा है, तो अब तो मुस्तफा जान रहमत को बुलाना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा चली हैं और उस पहाड़ की खो में पहुंच करके सलाम अर्ज करती हैं। सलाम का तो कोई जवाब फिलहाल नहीं मिलता है, लेकिन हजरत फातिमा अर्ज गुजार है, या रसूल अल्लाह जितनी जल्दी हो सके आप सरे मुबारक को उठाइए और मदीना तशरीफ ले चलिए, वरना आपकी जुदाई में बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया, बड़ों ने खाना पीना बंद कर दिया, जानवरों ने चरना चुगना बंद कर दिया है। मदीने में कहत साली जैसी नौबत आ गई है। मालूम हो रहा है कि मदीने में आपकी जुदाई की वजह से कयामत आने से पहले कयामत आ जाएगी। इतना सुनना था कि नबी पाक अपने सरे मुबारक को उठाते हैं और फरमाते हैं, फातिमा अगर तुम ये ना कही होती कि कयामत आने से पहले मदीने में कयामत आ जाएगी, तो मैं उस वक्त तक के सर को सजदे से नहीं उठाया होता जब तक कि मैं अपने एक एक गुनहगार उम्मती को रब से बख्शवा नहीं लेता। मुस्तफा जान रहमत हैं, हम गुनहगार उम्मतियों से कितना प्यार फरमाते हैं, क्या रहमत वाले सरकार हैं कि सुन लिया कि आपकी उम्मत को भी हमने जहन्नम में देखा, बेकरार हो गए, अपने अहबाब को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, घर बार को छोड़ा, किस लिए? हम उम्मत आसी के खातिर, हम गुनहगार उम्मती के खातिर। तो क्यों नहीं जब 12 रबीउल अव्वल की तारीख आएगी तो
ये गुनहगार उम्मती उस रहमत वाले सरकार की आमद की खुशी मनाएगी कि वही रहमत वाले सरकार हैं जिसकी वजह से हमारी शफाअत भी होगी और हम जन्नत में भी जाएंगे। इसलिए हम सुन्नी बबांगे दुहल ये शेर पढ़ते हैं कि तू अपनी बख्शिश के लिए सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। ये मुस्तफा का काम है, ये मुस्तफा पे छोड़ दो। बस रसूल से प्यार करो, मोहब्बत करो और अपनी बख्शिश का मामला नबी पाक पर छोड़ दो। अगर तेरी मोहब्बत ठीक ठाक रही तो यकीन रसूल की शफाअत तुम्हें मिलेगी और तुम जन्नत में जाओगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्ला बिल्लाह।